नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में सफलता की, खासकर एमडीआरटी यानी मिलियन डॉलर राउंड टेबल लेवल तक पहुंचने के बारे में। हाँ देखिए, ये सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है जी। ये तो अपनी सोच बदलने, लगातार मेहनत करने और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का सफर है। बिल्कुल सही कहा, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले टॉपिक्स पर और जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इस चर्चा को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। शायद किसी के काम आ जाए ये जानकारी। हाँ जरूर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। अक्सर हम देखते हैं एजेंट्स का फोकस ना वो प्रीमियम कलेक्शन या कंपनी के पॉलिसी टारगेट्स पूरे करने पर ही रहता है। लेकिन क्या यही असली कामयाबी का रास्ता है या हमें कहीं और देखना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है और सच कहूं तो जवाब यही है कि असली फोकस सिर्फ प्रीमियम अमाउंट या पॉलिसी काउंट पर नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए कमाए गए कमीशन पर। हाँ, देखिए, एमडीआरटी को सिर्फ एक अचीवमेंट बैज या एक सम्मान की तरह मत देखिए। इसे अपनी इनकम, अपनी कमाई को तेजी से बढ़ाने का एक जरिया समझिए, एक पड़ाव। इनकम पे फोकस। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल असर कितना होता होगा? क्या ये वाकई में सिर्फ टारगेट पूरा करने से अलग रिजल्ट्स देता है? अरे बिल्कुल, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। आप सोचिए, एक एमडीआरटी क्वालिफिकेशन अगर सही से मैनेज किया जाए तो पॉलिसी की पूरी लाइफ में लगभग 60 लाख रुपए तक का कमीशन जनरेट कर सकता है। 60 लाख एक क्वालिफिकेशन से? हाँ, इसे आप ऐसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। जो आज आपने कमाया, मतलब फर्स्ट ईयर कमीशन, वो आपके परिवार की आज की जरूरतें पूरे करता है, ठीक है? हाँ, ठीक है। फिर जो आने वाला रिन्यूअल कमीशन है, वो आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करता है, उनकी पढ़ाई वगैरह। और जो ट्रेल कमीशन बनता है, वो तो आपकी अगली पीढ़ी के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट जैसा हो सकता है। बाप रे, 60 लाख तक का पोटेंशियल कमीशन! ये तो वाकई सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब कंपनी के दिए टारगेट्स के पीछे भागने की बजाय ये ज्यादा बेहतर है कि हम अपना खुद का इनकम टारगेट सेट करें। जैसे मान लीजिए महीने का 1 लाख रुपए कमाना है या साल का 15-20 लाख रुपए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब फोकस इस पर आ जाता है कि मुझे कितना कमाना है, न कि मुझे कितना बिजनेस देना है, तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। हाँ। आपकी स्ट्रेटेजी ज्यादा शार्प हो जाती है, आप बेहतर क्लाइंट्स ढूंढते हैं, आपकी अप्रोच ज्यादा प्रोफेशनल हो जाती है और रिजल्ट्स वो तो नेचुरली कई गुना बेहतर होते हैं। हाँ, बात तो सही है। योर फोकस डिटर्मिन्स योर रियलिटी, जैसा कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला कदम हो गया फोकस को प्रीमियम से कमीशन पर लाना। अब बात करते हैं माइंडसेट की। कहते हैं कि एक एवरेज एजेंट और एक टॉप परफॉर्मर के बीच सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का उतना नहीं होता जितना रोज की सोच और काम करने के एटीट्यूड का होता है। तो ये डिटर्मिन्ड परफॉर्मर वाली माइंडसेट क्या है, इसे कैसे अपनाएं? देखिए, इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली है 5% रूल को अपनाना दिल से। 5% रूल? ये क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ इंडस्ट्री में टिके रहने का, मतलब सिर्फ सर्वाइव करने का लक्ष्य मत रखिए। एम कीजिए कि आप अपनी ब्रांच, अपनी डिवीजन या अपने देश के टॉप 5% परफॉर्मर्स में शामिल होंगे। टॉप 5%? हाँ, क्योंकि हकीकत यही है, जो असली इनकम है, पहचान है, सम्मान है, वो हमेशा इन्हीं टॉप 5% लोगों को मिलता है। ये एक इरादा है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। ये सुनने में तो काफी एम्बिशियस लगता है, टॉप 5%। लेकिन क्या सिर्फ इरादा कर लेना काफी है? दूसरी बात क्या थी? इरादा पहला कदम है, लेकिन एक्शन भी चाहिए। तो दूसरी बात है 5 to 9 लाइफस्टाइल अपनाना। 5 to 9? हाँ, 9 to 5 तो सुना है। हाँ, हम सब ने 9 to 5 जॉब मेंटालिटी सुनी है, जो अक्सर एवरेज रिजल्ट्स की तरफ ले जाती है। लेकिन 5 to 9 लाइफस्टाइल वो है जो वेल्थ क्रिएट करती है। इसका मतलब है सुबह 5 बजे उठना, अपने दिन की प्लानिंग करना, ऑफिस टाइम शुरू होने से पहले ही शायद 1-2 क्लाइंट मीटिंग्स कर लेना। अच्छा। और जरूरत पड़े तो शाम को 9 बजे तक भी प्रोडक्टिव रहना, काम करना। बाप रे। रोज के ये एक्स्ट्रा 3-4 फोकस्ड घंटे आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की ताकत रखते हैं। ये 5 to 9 लाइफस्टाइल वाकई डिसिप्लिन और डेडिकेशन मांगता है। सुबह जल्दी उठना, देर तक काम करना। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करना। कहते ना कि किसी एक बड़े सौदे का इंतजार करने से अच्छा है रोज छोटी छोटी बिक्री करना। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, 100% सच।
सक्सेस कोई लॉटरी थोड़ी है जो एक दिन अचानक से लग जाएगी। ये रोजाना की छोटी छोटी सही आदतों का, सही कामों का नतीजा है। रोज अगर आप छोटी या मीडियम साइज की पॉलिसी बेचते हैं, मान लीजिए 25,000 से 1 लाख रुपए प्रीमियम वाली, हाँ, तो इससे मोमेंटम बनता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये ज्यादा तेजी से आपको आगे ले जाता है, बजाय इसके कि आप महीनों तक किसी एक बहुत बड़े केस के पीछे भागते रहें जो शायद मिले या ना मिले। जैसा कहा भी गया है, सक्सेस इज नॉट वन बिग थिंग, इट्स डूइंग द स्मॉल थिंग्स राइट, डे इन एंड डे आउट विदाउट फेल। यही कंसिस्टेंसी है जो आपको एमडीआरटी तक ले जाएगी, लगातार करना। माइंडसेट और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई, ये नींव है। अब कुछ प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड नियमों पर आते हैं जो रोज के काम में मदद कर सकते हैं। सुना है लगभग 10 ऐसे नियम हैं जो बहुत असरदार हो सकते हैं। हाँ, ये 10 नियम एक तरह से रोज का रोड मैप देते हैं आपको। पहला नियम, माइंडसेट को डेवलप करें। मतलब सबसे पहले ये पक्का यकीन करें कि आप एमडीआरटी लेवल की सक्सेस डिजर्व करते हैं, आप इसे अचीव कर सकते हैं। अचीवमेंट से पहले बिलीफ आता है, वो दृढ़ विश्वास। सही बात है, विश्वास नहीं होगा तो करेंगे कैसे। दूसरा नियम, दूसरा, अपने टारगेट्स की प्लानिंग करें। बिल्कुल साफ साफ तय करें कि एमडीआरटी के लिए कितनी पॉलिसीज चाहिए, कितना प्रीमियम चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए प्रीमियम वाली 45 पॉलिसीज, और इसके लिए आपके पास कम से कम 100 पोटेंशियल क्लाइंट्स यानी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट हमेशा तैयार होनी चाहिए। 100 प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट? हाँ, एक्टिव लिस्ट। प्लानिंग के बिना एक्शन अधूरा रह जाता है। ठीक है। तीसरा नियम, तीसरा, कमाने के लिए इन्वेस्ट करें। देखिए, अपनी एजेंसी को सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं, एक प्रॉपर बिजनेस की तरह समझिए। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो लगता है ना? प्रोफेशनल दिखने के लिए प्रेजेंटेशन पर खर्च करें, क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए अच्छे डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लें। एक कहावत है, सर्व मनी टू डिजर्व मनी। मतलब पैसा कमाने के लिए थोड़ा पैसा लगाना भी पड़ता है। ये बात तो है। चौथा नियम क्या है? चौथा, डेली अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिस करें। मतलब रोज की जवाबदेही। दिन भर आपने क्या किया, कितनी कॉल्स की, कितनी मीटिंग्स हुई, क्या रिजल्ट्स रहे, इन सबको ट्रैक करें। हो सके तो अपने मेंटर या मैनेजर को रिपोर्ट भी करें, चाहे वो पूछें या ना पूछें। ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको मोमेंटम देता है। खुद की नजरों में अकाउंटेबल होना सही है। पांचवा नियम? पांचवा नियम, हमेशा बड़ा मांगे, ऑलवेज आस्क बिग। बड़ा मांगे मतलब? प्रीमियम साइज क्लाइंट को डिसाइड करने दीजिए, आपके डर को नहीं। अच्छा। अक्सर हम खुद ही छोटा सोचकर कम मांग लेते हैं। हाँ, ये होता है कई बार। डर लगता है कि क्लाइंट मना ना कर दे। उसी डर को हटाना है। छठा नियम, और ये मुझे काफी दिलचस्प लगता है, कॉन्सेप्ट बेचें, प्लान नहीं। कॉन्सेप्ट बेचें, प्लान नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्लाइंट्स को टेक्निकल डिटेल्स जैसे आईआरआर या सीएजीआर, जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट बताते हैं, इनमें मत उलझाइए। ज्यादातर क्लाइंट्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। फोकस इस बात पर रखिए कि उस पैसे से उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव आउटकम आएगा, क्या नतीजा मिलेगा। जैसे बच्चे की हायर एजुकेशन बिना किसी टेंशन के हो जाएगी, या उनका रिटायरमेंट बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा, या परिवार फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। आउटकम पर फोकस कीजिए। अच्छा। देखिए, इंश्योरेंस प्लान ना एक कच्चे आलू की तरह है। अच्छा। अब कोई कच्चा आलू तो खाना नहीं चाहता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एजेंट का काम है उसे टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो चिप्स में बदलना। मतलब प्लान को एक ऐसे सॉल्यूशन या कॉन्सेप्ट के रूप में प्रेजेंट करना जिसे क्लाइंट आसानी से समझे, पसंद करे और अपनी जरूरत से कनेक्ट कर पाए। आउटकम इज किंग। वाह, ये एनालॉजी तो बढ़िया है। कच्चे आलू से पोटैटो चिप्स समझ आ गया। सातवां नियम क्या है? सातवां नियम, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स को 4U में मास्टरी हासिल करें। 4U? ये क्या है, यूरेनियम तो नहीं? नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है 2 तरह के प्लान्स को कंबाइन करके पेश करने की। एक U है उत्सव, जैसे जीवन उत्सव जैसे गारंटीड प्लान्स। अच्छा, उत्सव। और दूसरा U है यूलिप्स, जैसे इंडेक्स प्लस जैसे मार्केट लिंक प्लान्स। यूलिप्स। अच्छा, उत्सव और यूलिप। 2U। हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्लाइंट की अलग अलग नीड्स, सेफ्टी भी और ग्रोथ पोटेंशियल भी, दोनों को एड्रेस कर सकता है। इससे अक्सर आप बड़ा टिकट साइज, मतलब ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी क्लोज कर पाते हैं। समझ गई, एक बैलेंस्ड अप्रोच। आठवां नियम? आठवां नियम, 3Ps पर फोकस करें। ये बहुत जरूरी है। 3P कौन से? ये सक्सेस के डेली पिलर्स हैं। पहला P, प्रोस्पेक्टिंग, यानी नए पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढना। दूसरा P, प्रेजेंटेशन, अपनी बात को इफेक्टिव ढंग से रखना। और तीसरा P, प्रोडक्ट नॉलेज, अपने प्रोडक्ट्स की गहरी समझ। इन तीनों एक्टिविटीज पर रोज काम करना नॉन नेगोशिएबल है, मतलब करना ही करना है।
प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, पीपीपी। ठीक है। नौवां नियम, कंसिस्टेंट रहें। ये बात पहले भी आई थी, पर इतनी जरूरी है कि इसे नियम की तरह याद रखना चाहिए। रोज 2-3 अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने का टारगेट रखिए। अगर हर 2 दिन में एक पॉलिसी क्लोज करने की रिदम बन जाती है, तो आपकी ग्रोथ स्टेडी और प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। हाँ, कंसिस्टेंसी तो कुंजी है। और 10वां आखिरी नियम, और 10वां नियम, रोज विजुअलाइज करें। विजुअलाइज मतलब कल्पना करना। हाँ, रोज कुछ मिनट्स निकालकर शांति से बैठें और इमेजिन करें कि आप एमडीआरटी बन चुके हैं। वो बैच पहने हुए हैं, आपको स्टेज पर रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको बधाई दे रहे हैं। कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को गोल अचीवमेंट के लिए प्रोग्राम करता है। वाह, ये 10 नियम तो वाकई एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देते हैं। माइंडसेट से लेकर डेली एक्शन तक सब कवर हो गया। लेकिन मान लीजिए क्वालिफिकेशन पीरियड खत्म होने में सिर्फ 52 दिन बचे हैं। बस, क्या इतने कम समय में भी एमडीआरटी पॉसिबल है? ये तो बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन लगती है। हाँ, प्रेशर वाली सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बस एक हाइपर फोकस्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लान चाहिए। एक सजेस्टेड 52 दिन एक्शन प्लान है जो काफी कारगर हो सकता है। 52 दिन का एक्शन प्लान, बताइए इसके बारे में। हाँ, देखिए, अगर एमडीआरटी के लिए टारगेट मान लें, फर्स्ट ईयर कमीशन 11,32,600 रुपए या फर्स्ट ईयर प्रीमियम 45,30,400 रुपए, तो 52 दिनों में से अचीव करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि रोज आपको लगभग 87,000 रुपए का एफआईपी कलेक्ट करना है, या फिर हर हफ्ते करीब 6 लाख रुपए का एफआईपी। रोज 87,000 रुपए? बाप रे, ये आंकड़ा तो थोड़ा डराने वाला लग सकता है। इसे अचीव करने के लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? किस लेवल की एक्टिविटी चाहिए होगी? एक्टिविटी लेवल बहुत बहुत हाई रखना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि रोज 20 से ज्यादा क्लाइंट कॉल्स या कॉन्टैक्ट्स करना, रोज 2-3 अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, रोज कम से कम 2 प्रेजेंटेशंस देना, रोज 10 फॉलोअप्स करना, और हर 2 दिन में कम से कम एक पॉलिसी क्लोज करना। हर 2 दिन में एक क्लोजिंग? हाँ, ये सुनने में बहुत इंटेंस लगता है, मैं मानता हूं, पर याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। लगातार की गई डिसिप्लिन मेहनत सिर्फ स्मार्ट होने से ज्यादा रिजल्ट्स देती है। ये 52 दिन का फोकस्ड एफर्ट आपके करियर की डायरेक्शन बदल सकता है, पूरी तरह से। जाहिर है, इतने इंटेंस एफर्ट में सही प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी चुनना भी बहुत क्रिटिकल होगा ना, वरना मेहनत गलत दिशा में चली जाएगी। बिल्कुल। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्लाइंट सेगमेंट के हिसाब से बनानी होगी, जैसे HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बिजनेस ओनर्स के लिए जीवन उत्सव जैसे गारंटीड रिटर्न्स प्लान्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। उन्हें सेफ्टी चाहिए होती है। 45 प्लस एज ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए जीवन धारा 2 या न्यू पेंशन प्लस जैसे पेंशन प्लान्स रेलेवेंट हो सकते हैं। रिटायरमेंट की चिंता। हाँ, यंग प्रोफेशनल्स के लिए इंडेक्स प्लस जैसे ULIPs, जिनमें मार्केट ग्रोथ का पोटेंशियल है, अच्छे हो सकते हैं। वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। सही। और यंग पेरेंट्स के लिए ट्रायल प्लान्स हमेशा प्रायोरिटी होते हैं, बच्चों का भविष्य। तो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, हफ्ते में एक हाई वैल्यू पॉलिसी, मतलब बड़ी प्रीमियम वाली पॉलिसी क्लोज करने का टारगेट रखें और साथ में 2-3 मीडियम साइज पॉलिसीज भी करें। मिक्स एंड मैच करना जरूरी है। ठीक है, तो हमने फोकस बदलने की बात की, माइंडसेट शिफ्ट करने की, डेली रूल्स फॉलो करने की और एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाने की भी बात की। इन सब का निचोड़ क्या है? एमडीआरटी का कोर फॉर्मूला क्या कह सकते हैं? देखिए, एमडीआरटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन इट, कल्पना करें कि यह पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। फिर बिलीव इट, पूरे दिल से यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और इसे हासिल कर लेंगे। उसके बाद वर्क फॉर इट, इसे हासिल करने के लिए वो डिसिप्लिन्ड एक्शन लें जिसकी हमने बात की रोज। और फाइनली अचीव इट, और फिर आप इसे हासिल कर लेंगे। इमेजिन, बिलीव, वर्क, अचीव। इमेजिन, बिलीव, वर्क, अचीव। मतलब एमडीआरटी सिर्फ एक डेजिग्नेशन या तमगा नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, रोजाना एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने का, कोशिश करने का एक तरीका है। प्रिसाइसली, बिल्कुल यही बात है। हर एमडीआरटी क्वालिफायर कभी ना कभी वहीं था जहां शायद आज कई लिसनर्स हैं। उनके पास भी लिमिटेड डेज थे, चैलेंजेस थे, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड बिलीफ और डिटर्मिनेशन था।
सक्सेस चांस की बात नहीं है, ये चॉइस की बात है। आप चूज करते हैं कि आपको टॉप 5% में आना है या भीड़ का हिस्सा बने रहना है। तो कंक्लूजन निचोड़ यही है कि जब कोई एजेंट अपनी एजेंसी को एक बिजनेस ओनर की तरह सोचने का फैसला करता है, कंसिस्टेंटली एक्शन लेता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े गोल सेट करता है, तो एमडीआरटी और उसके आगे की सक्सेस वो इनएविटेबल हो जाती है, मिलनी ही मिलनी है। जैसा कि कहा गया, डेजिग्नेशन तो बहाना है, असली गोल कमीशन बढ़ाना है, कमाई बढ़नी चाहिए। ये वाकई एक बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव है। अच्छा, आज की इस सारी बातचीत को अगर हम देखें तो सुनने वालों के लिए वो कौन सी एक डेली हैबिट या रोज की आदत हो सकती है जिसे अपनाने से उनके प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? आपकी क्या राय? मेरे हिसाब से तो रोज प्रोस्पेक्टिंग करना, बिना चूके नए लोगों से मिलना या बात करना, ये सबसे फंडामेंटल है। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग पाइपलाइन भरी रहनी चाहिए, ये बात तो है। इस पर अलग अलग लोगों के विचार सुनना भी दिलचस्प होगा। जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी राय कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि उनके हिसाब से कौन सी एक आदत सबसे ज्यादा असरदार है। और हाँ, एक आखिरी बात, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, पूरी चर्चा सुनी है, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव चर्चाओं के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।